बड़ी देर तक कविता सुनाई साहब, बड़ी देर तक 1 घंटे कविता सुनाने के बाद भी किसी ने ताली नहीं बजाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्ला के लगता है जितने बैठे कसम खा के आए ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया ताली तो बजाऊंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। बाजना का कोई व्यक्ति था वहां पे फंसा हुआ, मैंने कहा मैं कसम खा के आया हूँ कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। वो बाजना का व्यक्ति उठा, बोला 7 धक्का मैं लगाऊंगा। ये कवियों की हालत होती है, हालत बड़ी विचित्र। मैं तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब कवि है, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो पढ़ाते पढ़ाते कविता सुनाने लगते। इतनी कविता सुनाई के बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का आदमी हूँ, मेरे पास मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल होना शुरू हो गए, अगर कल से बच्चों ने अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अपन नहीं माने, मैंने फिर बच्चों को कविता सुनाई तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर मुर्गी पालन विभाग में कर। आप 2-3 मिनट मोबाइल को देते, क्योंकि मोबाइल के कारण कितनी सारी इंडस्ट्रियल खत्म, मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, रेडियो खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ में जाए तो आदमी खत्म। तो स्थिति ऐसी हो रही है बिल्कुल। और मैं तो, वो विनोद जी मुझसे कह रहे थे, रसिक जी आप तो अंतरराष्ट्रीय कवि हो, 7-8 देशों में यात्रा कर चुके हो, मुझे भी कोई विदेश यात्रा करा दो, कहीं बाहर कवि सम्मेलन हो तो मुझे भी भेज दो। मैंने कहा विनोद भाई आज सुबह ही यूक्रेन से फोन आया है, सम्मेलन करवाना है। वो पासपोर्ट अभी मेरा बना नहीं, इस साल आप बलजीत जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो मैं समझ गया कि मामला ऐसा चल रहा है बिल्कुल, और बहुत अच्छे। और यकीन मानिए इस 2024 का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम कर रहा हूँ, जहाँ इतने बुजुर्ग लोग जिनका आशीर्वाद, जिनको हंसाने की नेमत मुझे मिली है। मैं यकीन मानिए जब मैं माता जी को हंसते हुए देख रहा था, यहाँ बहू जी को हंसते हुए देख रहा था, बाबू साहब अगर आप ध्यान दोगे तो हेड गवार जी भी हमारे बीच में बैठे हुए। अरे बिल्कुल मुझे उन्हीं की तरह, हेड गवार जी की तरह, कसम से कह रहा हूँ। हाँ, अपनी एमपी की टिकट पक्की करवा लो आप यूपी से। और ये जो मैम बीच में बैठे बस थोड़े से काले वाले होते तो ये खुद इंदिरा गांधी लगे। सच बतला रहा हूँ, मैं तो इतनी देर से देख ही रहा था आपके बीच में। दीपक जी बैठे हुए हैं, दीपक जी नमन करता हूँ आपको। मैं कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा। फिर मैं शादी करूंगा कि आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं। अरे और डॉक्टर साहब मेरे से बोले, वो भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन में? बोला आप कवि हो? मैंने यहाँ। बोला आप कैसे कवि हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं तो चेक क्या कराऊं? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, और एंटर किया तो मध्यम रह गया। और आदिन से घरवारी आई है डॉक्टर साहब, आदिन से लो चलते। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई, मेरे लगाई, उसको खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। जय हो। और डॉक्टर मेरे मन में महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर हो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे यार। मेरे को समझा में कि तेरा बाप मरा, तू 1 घंटे नहीं रोया यार।
तेरी माँ मरी तो 1 घंटे में रोया और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना यदि अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बापू और हम तेरे भाई हैं। वाह। अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। 8 घंटे हो गए हैं यार यार रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपए आ जाओ तो मुझे जगा देना। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था, धनु पर पहुंचा हाथ देख घुटनों तक छोड़ा था। हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। वाह वाह वाह। आजकल की पत्नियां कैसे हो गई साहब, सुनेगा सभी का ध्यान चाहूंगा कि पति मेरे परम ईश्वर स तुमको मान देंगे हम, तुम्ही पे दिल लुटाएंगे, तुम्ही पे जान देंगे हम। मगर सुन लो यदि कल तक नई साड़ी न दिलवाई, तो जिस छलनी से देखेंगे उसी से छान देंगे हम। पाकिस्तान कोई दिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा कर। ड्राइवर बोले आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने भाई साहब ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है। मैंने कहा मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 बात। कि पत्नी बनोगी तो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हास्य रस की कवियों की पूरी दुकान तो पत्नियों से ही चलती है। कि पत्नी बनोगी तो जहान लिख दूंगा, कविताई वाली ये दुकान लिख दूंगा। कि कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर, कि कोई गीत लिखे कोई छंद लिखेगा मगर, मैं तो पूरा पत्नी पुराण लिख दूंगा। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कभी कैसे भी चली जाए। एक अग्रवाल साहब हमारे यहाँ भी रहते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ बोलते थे उनको, पैसा था उनके पास। एक बार उनका नंबर आ गया, यमराज जी उनको लेने आ गए, बढ़िया खुश रहते थे अग्रवाल साहब। जैसे ही यमराज ले तो अग्रवाल साहब थे, उन्होंने कहा यमराज जी मेरे दादाजी के बाद पहली बार आप घर आए हो, ऐसे नहीं जाएंगे, आओ बैठो, बढ़िया मस्त खाना वाना खाओ, बढ़िया हमको फिर चलते हैं। उसने 56 लगाया यमराज को, यमराज ने बढ़िया खाना दब के खाया, यमराज को नींद आ गई, सो गए। तो 2 घंटे बाद यमराज उठे, तब तक अग्रवाल साहब ने यमराज की जेब में से लिस्ट निकाली, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था, ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। 2 घंटे बाद जब यमराज उठा तो बोला सेठ मजा आ गया यार, तूने मेरी बड़ी खातिरदारी करी, मैं तुझसे खुश हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ।